नमस्कार दोस्तों, आपने बाता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और शिक्षाप्रद कहानी काव्या का फैसला लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काव्या का फैसला। मेरा नाम काव्या है। मेरे एक बूढ़े नाना जी भी है। उनके सिर पर बस थोड़े से ही बाल हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपके बाल कैसे उड़ गए? उनका जवाब था, पता नहीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, यह कैसे हुआ कि आपके बाल सिर से तो चले गए, परंतु आपकी दाढ़ी इतनी लंबी है? उन्होंने फिर से कहा, पता नहीं। मैं अपने नाना जी से खूब सारे सवाल पूछती हूँ, लेकिन उनको जवाब तो एक आध का ही आता है। लेकिन वे मेरे सवालों से तंग नहीं होते। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। लगता है वे मुझे इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनसे ढेर सारे सवाल पूछती रहती हूँ। लेकिन एक बात ऐसी है जिसका जवाब उन्हें मालूम है। मैं जब भी उनसे कहती हूँ मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दे दीजिए, तो वे हमेशा कहते हैं नहीं। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं, प्लीज़ दे दीजिए ना, तो वे कहते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। फिर वे अपना मुँह खोलते हैं और मुझे अपने दांत दिखाकर कहते हैं, जब मैं 10 साल का था तो मेरे 32 दांत थे। जब मैं 60 साल का हो गया हूँ और अब भी मेरे दांत पूरे 32 हैं। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ ना, इसलिए मेरे पूरे दांत बचे हुए हैं। यदि मैं पूछूं, आपने कभी अपने दांत गिने हैं? तो वे कहते हैं, नहीं गिने तो नहीं है। सभी कहते हैं, सभी के 32 दांत होते हैं, तो मेरे भी 32 ही होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि यह अच्छा जवाब है। उनको कभी अपने दांत गिन जरूर लेने चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि सचमुच उनके कितने दांत हैं। कभी कभी मेरे नाना जी भी मुझसे सवाल पूछते हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मुझे मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा मैं टीचर बनना चाहती हूँ। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, तुम केवल एक टीचर बनना चाहती हो या अच्छी टीचर बनना चाहती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? मैंने एकदम से जवाब दिया, मैं अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छी टीचर कैसी होती है? मुझे तो लगता है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने नाना जी को ये सब बातें बतानी शुरू की। तो मुझे अपनी टीचर में अच्छी लगती है। मैंने बोलना शुरू किया और बोलती ही गई। अच्छी टीचर सुंदर दिखती है, उसके कपड़े सुंदर होते हैं, उसकी आवाज़ मीठी होती है, वह बच्चों को प्यार करती है, वह कहानियाँ सुनाती है और बच्चों को हँसाती है, वह बच्चों के साथ खेलती है, वह कविताएँ सुनाती है और सुनाते समय ऐसे हिलती-डुलती है और मुँहें बनाती है, जिससे बच्चे हँस पड़े। और जब कोई बच्चा टॉयलेट जाने के लिए छुट्टी माँगता है, तो कभी मना नहीं करती। मैंने सोचा, मैंने अच्छी टीचर के बारे में सब कुछ बता दिया है, पर मेरे नाना जी बोले, यह सब एक वाक्य में बताओ। इतनी सारी बातें एक वाक्य में कैसे बता सकते हैं? इसलिए मैंने उनसे कहा, बस मैं तो नहीं बता सकती, आप खुद ही बताइए। मैंने सोचा शायद वे खुद ही नहीं बता पाएँगे। उन्होंने कहा, अच्छी टीचर वह होती है जो टीचर होने के साथ-साथ अच्छा इंसान भी होती है। मेरे नाना जी कभी-कभी बहुत होशियारी की बात करते हैं। एक दिन भी मैं स्कूल में खेल रही थी। खेलते-खेलते मैं गिर गई और मुझे घुटने में चोट लग गई। मेरे एक मित्र ने मुझे उठाया। टीचर ने उसे कहा, तुम अच्छे बच्चे हो, अब काव्या को डिस्पेंसरी ले जाओ। डिस्पेंसरी में एक नर्स है, जिसको सभी सिस्टर बुलाते हैं। सिस्टर ने मेरे आँसू पोंछे, फिर उन्होंने मुझे प्यार किया। उन्होंने घाव को साबुन वाले पानी से धोया और फिर रुई से सुखाया। उसके बाद उन्होंने घाव पर दवाई लगाई, फिर उन्होंने घाव पर पट्टी बाँधी। उन्होंने यह सारा काम बहुत प्यार से किया, लेकिन फिर भी थोड़ा दर्द तो हुआ। उनको पता था कि थोड़ा-सा दर्द तो होगा ही, इसलिए पट्टी करते-करते वे मुझे प्यार करती रही और मुझसे बातें करती रही। सारा काम खत्म करके उन्होंने मेरे हाथ को चूमा और बोली, "दर्द कम हुआ?" मैंने धीरे से हाँ बोला और सिर हिलाया। तो वे बोली, "देखो, चूमा हाथ को और दर्द घुटने में कम हुआ है, न जादू। अब जादू भी देख लिया, अब तो हँसो।" इस पर तो मुझे हँसी आ गई। जब मैं घर आई तो मेरे नाना जी चौंक कर बोले, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर कहा, मैं बड़ी होकर नर्स बनूंगी। मेरे नाना जी ने कहा, तुम केवल नर्स बनोगी या अच्छी नर्स बनोगी? मैंने एकदम से कहा, मैं अच्छी नर्स बनूंगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अच्छी नर्स कैसे होती है? मैंने कहा, अच्छी नर्स नर्स होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी होती है। मेरे नाना जी बोले, तू है तो बड़ी अक्लमंद। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं आजकल सोचती रहती हूँ
कि बड़ी होकर क्या बनूं? आप तो काफ़ी बड़े हो गए हो, आप क्या बने हो? वे बोली, पहले मैं एयर होस्टेज थी, अब मैं बस मम्मी हूँ। और यह कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैंने उनसे पूछा, एयर होस्टेज क्या होती है? उन्होंने कहा, एयर होस्टेज हवाई जहाज में यात्रियों को खाना परोसती है। मैंने कहा, आपने एयर होस्टेज का काम छोड़ क्यों दिया? वे बोली, एयर होस्टेज तो हो सकता है कि आज दिल्ली में हो, कल चेन्नई में और परसों कलकत्ता में, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। अगर मैं भी कहीं कभी कहीं होती तो हर समय तुम्हारे पास कैसे रहती? मैंने कहा, अगर आप ऐसे करती तो मैं हर समय रोती रहती। आपने बहुत अच्छा किया कि मम्मी बन गई। मैंने माँ से पूछा, अब आप एयर होस्टेस थी तो आपको कैसा लगता था? उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एयर होस्टेज को सेवा करने के कई अच्छे अवसर मिलते हैं। मैं खाना तो परोसती थी और भी बहुत कुछ करती थी। यदि कोई बच्चा रो रहा होता तो मैं उसे चुप कराती थी। यदि किसी यात्री को ठंड लग रही होती तो उसे कंबल देती थी। यदि किसी यात्री की तबीयत खराब होती थी तो उसके लिए डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करती थी। यदि किसी वह शुद्ध यात्री को अपना सामान ऊपर रखने में कठिनाई हो रही होती तो उससे सामान लेकर मैं रख देती थी। मैंने कहा, बड़ी होकर मैं भी एयर होस्टेज बनूंगी। मेरी माँ ने कहा, या फिर तुम भी अपने पापा की तरह हवाई जहाज चला सकती हो? मैंने पूछा, क्या लड़कियां भी जहाज चला सकती है? मेरी माँ ने कहा, क्यों नहीं, लड़कियां बिल्कुल लड़कों की तरह ही अच्छे से हवाई जहाज उड़ा लेती है। मैंने पूछा, जहाज चलाने में तो बड़े मजे आते होंगे। मैं या तो एयर होस्टेज बनूंगी या फिर हवाई जहाज चलाऊंगी। मैंने नाना जी को कहा, नानू, मैं क्या करूं? कभी कुछ कहती हूँ, कभी कुछ कहती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बड़ी होकर या तो एयर होस्टेज बन जाऊं या फिर हवाई जहाज चलाऊंगी। वे कुछ कह पाते इससे पहले ही मैं बोलती गई, चाहे मैं एयर होस्टेज बनूं या जहाज चालक बनूंगी। अच्छी एयर होस्टेज या अच्छी जहाज चालक। और अच्छी एयर होस्टेज वह होती है जो एयर होस्टेज होने के साथ साथ अच्छी इंसान भी होती है। और अच्छा जहाज चालक वह होती है जो जहाज चालक होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी होता है। यह सुनकर नाना जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगाकर मेरे सिर को चूमा। एक बार मुझे बुखार हो गया। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। मैंने दवाई ली, पर फिर भी रात को मेरा बुखार बढ़ गया। माँ ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि माँ मेरे माथे पर ठंडे पानी से भिगोकर रुमाल रखें। हालांकि उस समय बहुत रात हो चुकी थी। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह बात की। उन्होंने कहा, यदि बुखार कम न हो तो मुझे फिर फ़ोन करना, चाहे कितने भी बजे हो। मेरी माँ ने एक रुमाल ठंडे पानी में भिगोकर मेरे माथे पर रखा। थोड़ी देर में रुमाल गर्म हो गया। उन्होंने रुमाल को फिर ठंडे पानी में भिगोया और मेरे माथे पर रखा। रुमाल फिर गर्म हो गया और उन्होंने रुमाल को फिर से ठंडे पानी में भिगोया और मेरे माथे पर रखा। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। अंत में मेरा बुखार तो उतर गया, पर मेरी माँ शायद उस रात को सोई नहीं। अगले दिन मैंने माँ से कहा, आप बहुत थक गई हो, आप पूरी रात सोए नहीं। उन्होंने कहा, पगली, ऐसी बातें नहीं करते। तुझे बुखार हो और मैं सो जाऊं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं भागकर नाना जी के पास गई और उनसे कहा, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना, पर मैं क्या करूँ? कभी कुछ करने को मन करता है, कभी कुछ। अब मुझे लगता है मैं बड़ी होकर घर पर ही रहूंगी, मम्मी की तरह। इससे पहले कि वे कुछ कहते हुए मैं बोलती गई, मैं अच्छी माँ बनूंगी। और अच्छी माँ वह होती है जो माँ होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी होती है, एकदम मेरी माँ की तरह। मेरे नाना जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगाकर मेरे सिर को चूमा। मैंने अब पक्का फैसला कर लिया है कि मुझे अभी यह फैसला करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। मैं क्या क्या बनूं, उससे क्या अंतर पड़ता है, पर मैं अच्छी इंसान ज़रूर बनूंगी। काव्या की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था आद्या। एक दिन आद्या बालों में एक बहुत सुंदर क्लिप लगा कर आई। क्लिप तितली की तरह दिखता था। काव्या को वह क्लिप बहुत अच्छा लगा और उसका बहुत मन कर रहा था कि उसके पास भी वैसा ही क्लिप हो। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ऐसा हुआ कि आद्या और काव्या सबसे बाद में क्लास से बाहर निकले। आद्या के बाहर निकलते समय क्लिप उसके बालों से फिसल कर नीचे गिर गया। आद्या को
उसका पता ही नहीं चला, लेकिन काव्या उसके पीछे चल रही थी, सो उसने देख लिया। काव्या ने क्लिप उठा लिया और आद्या को आवाज देने ही लगी थी, लेकिन इतने में उसका दिल बदल गया। काव्या ने अपनी चाल धीमी कर ली और चुपके से क्लिप अपने बस्ते में डाल दिया। उसने ऐसा मुंह बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आद्या और काव्या एक ही बस से घर जाती थी। बस में काव्या को घबराहट महसूस होने लगी। उसको पता था कि घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि उसने आद्या का क्लिप चुरा लिया था। उसके बाद उसके मन में विचारों की एक लड़ी लग गई। मुझे आद्या को बता देना चाहिए कि उसका क्लिप गिर गया था और क्लिप उसे ही दे देना चाहिए। पर क्लिप मुझे इतना पसंद है, मैंने आद्या का क्लिप चुराया है। चोरी करना पाप है। मैंने क्लिप चुराया नहीं है, उसने क्लिप गिरा दिया था। क्लिप गिर भी गया था तो मैं उसे बता तो सकती थी। मैं क्यों बताऊं? मैं उसकी नौकर लगती हूँ क्या? उसको मैंने बताया नहीं तो कम से कम क्लिप जहां गिरा था वहीं छोड़ तो सकती थी। यदि मैं क्लिप को वहीं छोड़ देती तो उसे कोई और उठा लेता। अगर आद्या का क्लिप खोना ही था तो किसी और को क्यों मिले? इससे अच्छा मैं ही ले लूं। मैं आद्या को क्लिप देखकर उससे पूछ सकती हूँ उसने कहाँ से लिया था। मैं भी वहीं से जाकर ले सकती हूँ। आद्या को तो पता है क्लिप कहाँ मिलता है। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी? क्लिप ज्यादा महंगा तो नहीं लगता, पर मुझे क्लिप रखना नहीं चाहिए। आद्या इतनी लापरवाह है, उसे अपनी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। एक क्लिप गुम होगा तो उसको आगे के लिए एक सबक मिलेगा। आद्या क्लिप वापस पाकर कितनी खुश होगी। मैं उसको खुश कर देती हूँ। पर क्लिप इतना सुंदर है, मुझे तो यह क्लिप चाहिए। अगर मैं उसको क्लिप अब वापस करूंगी तो वह सोचेगी मैं चोर हूँ। पूछेगी क्लिप जब मुझे मिला उसी समय क्यों नहीं वापस किया। अब बात समझ में आ गई। भगवान को पता लग गया था कि मुझे क्लिप कितना अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसका क्लिप गिराया और मुझे दिखाया। जो चीज मुझे भगवान ने दी है वह मैं वापस क्यों करूं? थोड़ी देर में आद्या बस से उतर गई। कुछ आगे चलकर काव्या भी उतर गई। घर पहुंचने के बाद काव्या कुछ चुप चुप थी। माँ ने उससे पूछा, इतनी चुप क्यों हो? काव्या बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक तो हूँ। उसके नाना जी ने पूछा, आज इतनी चुप क्यों हो? टीचर ने सजा दी थी क्या? काव्या ने जवाब दिया, नहीं मेरी टीचर तो बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसी रोज होती हूँ वैसी ही तो हूँ। उसके बाद काव्या चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ले आई। उसने इधर उधर की बातें करने का भी विशेष प्रयत्न किया ताकि उससे कोई और प्रश्न न पूछे। अगले दिन आद्या ने टीचर से कहा, कल मेरा एक बालों का क्लिप स्कूल में गुम हो गया। टीचर ने क्लास से पूछा, कल आद्या का क्लिप स्कूल में खो गया, किसी ने उसको देखा है क्या? सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही, परंतु उसके मन में बेचैनी होने लगी। टीचर ने कहा, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो और उसे उठा भी लिया हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि क्लिप किसका है। अब आपको पता चल गया है किसका था तो आद्या को वापस दे दीजिए। सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही, परंतु उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। टीचर ने कहा, सॉरी बेटा, तुम्हारा क्लिप किसी ने नहीं देखा। आगे से अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। काव्या को सांस में सांस आई। उसने सोचा, मैंने भी यही सोचा था कि आद्या को अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर ने भी वही बात कही है। अब इस मामले के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु काव्या अधिक समय तक खुश नहीं रह पाई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही थी। क्लिप बस्ते में ही पड़ा रहा और काव्या के घर पहुंच गया। घर में आज काव्या बाहर से तो ठीक थी, परंतु उसके मन में विचारों की एक और लड़ी लग गई। अब मेरे पास क्लिप तो है, परंतु मैं उसे बालों में लगाऊंगी कब? यदि मैं उसे घर में बस्ते से बाहर निकालूंगी तो मेरी माँ या नाना जी देख लेंगे। यदि मैं स्कूल में लगाऊंगी तो आद्या देख लेगी। मुझे क्लिप बालों में किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ उसे कोई भी नहीं देखे। जहाँ उसे कोई भी नहीं देखेगा वहां भी भगवान तो देखेगा। काव्या फिर बेचैन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब एक बार मामला बंद हो चुका है तो फिर बार बार क्यों उठना है? उसे अंदर कहीं से एक आवाज आ रही थी कि मामला सचमुच बंद तभी होगा जब वह सच बोलेगी और क्लिप आद्या को दे देगी। उसे याद आया कि उसने फैसला किया था कि अच्छा इंसान बनेगी। अच्छा इंसान चोरी नहीं करता। अच्छा इंसान यदि कोई गलती करता है तो उसे मान लेता है। अब मामला बंद हो गया। उसे पता चल गया कि क्या करना है। क्लिप बस्ते में एक बार फिर स्कूल चला गया। स्कूल में काव्या पूरा समय सोचती रही कि उसने जो करने का फैसला किया है वह कब करे और कैसे करे। यदि वह टीचर के पास जाकर सच बताती है तो टीचर शायद फिर भी उसे चोरी करने की सजा दे।
यदि वह पूरी क्लास के सामने सच बोलती है तो पूरी क्लास उसे चोर मानेगी। उसने फैसला किया कि वह क्लिप आद्या को चुपचाप ऐसे समय देगी जब कोई भी और देख न रहा हो। परंतु पूरे दिन में ऐसा कोई अवसर आया ही नहीं। क्लिप बस्ते में पड़ा रहा और एक बार फिर घर पहुंच गया। घर पर उसके मन में एक और विचारों की लड़ी लग गई। यदि मैं आद्या को क्लिप ऐसे समय भी दूं जब कोई देख न रहा हो तो फिर भी तो वह टीचर को बता सकती है। यदि मैं क्लिप आद्या को ऐसे समय भी दूं जब कोई देख न रहा हो तो फिर भी तो वह क्लास के दूसरे बच्चों को बता सकती है। शायद ठीक यही रहेगा कि क्लिप बस्ते में ही पड़ा रहे। टीचर ने तो मामला बंद कर दिया। आद्या भी बिल्कुल ठीक लगती है। मैं ही पागलों की तरह सिर खपा रही हूँ। अब इस विषय पर सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लिप बस्ते में पड़ा रहा और एक बार फिर स्कूल पहुंच गया। स्कूल में काव्या किसी भी बात को ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे याद आया कि उसने अच्छा इंसान बनने को फैसला किया था। फिर उसके मन में विचारों की एक और लड़ी लग गई। चाहे सजा मिलने का डर हो, फिर भी अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। चाहे कुछ हो जाए, अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। मेरे लिए केवल एक ही चीज ठीक है, वह है सच बोलना और क्लिप वापस कर देना। अब यह मामला सचमुच बंद हो गया है। काव्या को लगा कि इस बात को लेकर उसने जितना दुख सहन किया है उतना ही बहुत है। इससे अधिक दुख वह नहीं सह सकती। इसलिए वह 1 मिनट की भी देर किए बिना खड़ी हो गई और टीचर को जल्दी जल्दी एक सांस में बोली, मैडम, मैंने उस दिन एक भारी गलती की। मैंने आद्या का क्लिप गिरते हुए देखा था। मैंने उसे उठा कर रख लिया। वह मैंने गलत काम किया। मैंने इतने दिन तक क्लिप को अपने पास रखा। वह गलत काम भी मैंने किया। जब आपने क्लास में से पूछा तब भी मैं चुप बैठी रही। वह तो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने जब से क्लिप उठाया है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। अब मैं सच बोल रही हूँ। मैं क्लिप आद्या को देना चाहती हूँ। मैंने जो सारी गलतियां की है उनके लिए आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए। अब काव्या रो रही थी और रोते रोते उसने बस्ते में हाथ डालकर क्लिप निकाला। क्लिप निकालकर वह आद्या की ओर मुड़ी। कुछ क्षणों के लिए जो बहुत लंबे लगने लगे, क्लास में घोर सन्नाटा छा गया। टीचर ने प्यार से काव्या पर हाथ रखकर कहा, साफ नजर आ रहा है कि तुमने जो गलतियां की है उनके कारण तुमने इतना दुख सहा है। वही तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हें और कोई सजा नहीं दूंगी। अब सच बताने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? काव्या ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। टीचर ने कहा, वही सच बोलने के लिए तुम्हारा इनाम है। मैं तुम्हें इसके लिए कोई इनाम भी नहीं दूंगी। टीचर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। जब काव्या आद्या की ओर मुड़ी, आद्या ने क्लिप लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आद्या बोली, तुम्हें क्लिप इतना अच्छा लगता है तो रख लो। क्या मैं सहेली को एक छोटा सा क्लिप भी नहीं दे सकती? मुझे चाहिए होगा तो मैं जाकर दूसरा ले लूंगी। पूरी क्लास में चैन की एक लहर दौड़ गई। क्लास का वातावरण आनंद से भर गया। सारे बच्चे खुशी की तालियां बजाने लगे। धन्यवाद।